नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंटों का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में स्पेशली हम हिंदी की प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो रिक्वेस्ट इतना है कि वीडियो के अंत तक आप प्लीज़ बने रहे। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण वीडियोज पाने के लिए। तो दोस्तों शुरुआत के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी वर्ड होता है उसके आगे के शब्द को तोड़ने पे जो विच्छेद करने के बाद आगे का जो शब्द होता है वो उपसर्ग होता है, जो पीछे का बात होता है वो प्रत्यय के रूप में होता है। तो फिलहाल यहाँ पर हम जो भी वर्ड का इस्तेमाल किया गया है फोर अल्टरनेटिव में, और इसमें केवल और केवल फर्स्ट अल्टरनेटिव में ही ये पॉसिबिलिटी है, तो फर्स्ट अल्टरनेटिव ही पूरी तरह से राइट आंसर होगा। फिलहाल हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। तो इस तरह से अल्टरनेटिव आपका 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो बुढ़ापा दिया गया दोस्तों वो पूरी तरह से प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होगा। की बात करेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कह रहा कि विराम चिन्ह नहीं है, तो विराम चिन्ह कौन सा नहीं है ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जैसे कि आप अल्टरनेटिव देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर पूर्ण विराम हो गए, ये ऑलरेडी है ही है। निर्देशक चिन्ह ये भी है, अल्प विराम ये भी आपका है, लेकिन जो यहाँ पर बी अल्टरनेटिव में दर्शाया गया है ये आपका जो है पूरी तरह से गलत है। जो प्रश्न में रिक्वायरमेंट है आंसर आपका बी अल्टरनेटिव ही सही होगा। फिलहाल 4 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, वाक्य के घटक होते हैं, जो घटक होते हैं वो क्या क्या होते हैं। अल्टरनेटिव उद्देश्य दिया है और विधेय, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया और कर्म और विशेषण। तो आपको बताना चाहेंगे कि वाक्य घटक जो होते हैं वो उद्देश्य और विधेय होते हैं। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव आपका यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट ही राइट आंसर होगा। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 5 नंबर प्रश्न इसमें दिया गया कि किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, आपको ये बताना। प्रत्यय का मतलब है कि जो लास्ट में जुड़ता है, जैसे दिखावा आवा वर्ड का आपका आभास हो रहा है, भुलावा आवा इसमें भी है, चढ़ावा, इन तीनों वर्ड में ये प्रत्यय का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन लावा जो शब्द दिया गया इसमें नहीं है। तो आपका जो अल्टरनेटिव होगा कि प्रत्यय नहीं है, तो आपका ये थर्ड अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 6 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुरूपीय है दोस्तों, तो आप यहाँ पर बहुरूपी को गैस कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर 7 नंबर का प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। तो यहाँ पर कृपा लिखा जो जाता है वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है जैसे कि बी अल्टरनेटिव में दर्शाया गया है। तो फिलहाल हम 8 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। क्लियर। तो जादूगर जो दिया गया है दोस्तों ये आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा, क्योंकि शब्दों को जब तोड़ेंगे जो लास्ट का होता है वो प्रत्यय होता है, और तोड़ने के पहले जो स्टार्टिंग का शब्द अलग होता है वो जो है आपका उपसर्ग के अंतर्गत होता है। तो इस तरह से आप जानें। और यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो का वर्ण किसके योग से बनता है। दोस्तों यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आपका 4 अल्टरनेटिव जो दिया गया पूरी तरह से राइट आंसर होगा। 10 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो हिंदी भाषा का जन्म की बात करेंगे दोस्तों तो अपभ्रंश से हुआ है, मतलब कि डी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। फिलहाल यहाँ पर हम 11 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो 15, 20, 24, 25 दिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे तो 25 पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 12 नंबर का जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है ध्यान से समझिएगा। 12 नंबर का प्रश्न जो है यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य चयन करिए। सरल मिश्र होता है और ये जो 3 प्रकार के होते हैं इनको आप अच्छी तरह से दिमाग में रखें, यहाँ से प्रश्न हर बार एग्जाम में बनता रहता है। तो फिलहाल 12 नंबर प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर दिया गया है कि सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। तो यहाँ पर ये आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। जब तक आप डिफिनेशन नहीं क्लियर करेंगे, मतलब कि यहाँ पर मिश्र हो गया, संयुक्त हो गया और सरल हो गया, तब तक आप क्लियरेंस ये नहीं कर सकते। फिलहाल यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया है कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो। वाक्य में कौन सा किस प्रकार का वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र, सरल, 3 प्रकार का वाक्य होता है दोस्तों। ये तीनों आप डिफिनेशन अगर क्लियर करेंगे तभी इन प्रश्नों को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो एक बार डिफिनेशन को क्लियर 100% कर लें। तो फिलहाल यहाँ पर प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों तो आपका मिश्र वाक्य के अंतर्गत ये चीज़ें होगी। 14 नंबर प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों, कह रहा है कि इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से
नहीं लिया गया है, तो आपको ये यहाँ पर बताना है। तो फिलहाल यहाँ पर 4 नंबर का जो अल्टरनेटिव दिया गया है वही आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। 15 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न कुछ इस तरह से दिया है कि निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग का यहाँ पर करिए। तो निर होगा तो निर्वाह होता है, तो निर जो आगे टूट रहा है वही आपका उपसर्ग होगा, और जो लास्ट का होता है वो प्रत्यय होता है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया। 16 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न के निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो 16 नंबर का प्रश्न है वो उसका जो बी अल्टरनेटिव दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। फिर आज 17 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, यथार्थ में कौन सी संधि होगी। तो आपको ये चयन करना है। यथार्थ की संधि की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर दीर्घ संधि के अंतर्गत होगा, मतलब फर्स्ट अल्टरनेटिव राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम बात करेंगे 18 नंबर प्रश्न की, तो निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करिए। तत्सम का मतलब दोस्तों तत्सम और तद्भव होता है। तत्सम का मतलब होता है कि पूरी तरह से जो शुद्ध संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें ही तत्सम कहा जाता है, आपको ये जानना है। तो 18 नंबर का जो प्रश्न है यहाँ पर सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। बाकी ये खेत हो गया, अजीब हो गया, कोर्ट हो गया, ये चीज़ें नहीं होगी। कोर्ट का मतलब है यहाँ पर विदेश शब्द हम मान सकते पर तत्सम नहीं मान सकते। तत्सम का मीनिंग ही होता है कि टोटल जो प्योर संस्कृत के शब्द होते हैं वही तत्सम कहलाते हैं। 19 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर भूतकाल की बात करेंगे दोस्तों तो 6 प्रकार का भूत होता है, मतलब कि भूतकाल के प्रकार 6 होते हैं। वर्तमान की बात करेंगे दोस्तों तो 5 प्रकार का वर्तमान होता है। भूत 6 प्रकार का। भविष्य की बात करेंगे तो 3 प्रकार का आपका होगा, ये जान के रखिए। 20 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न के निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया का मतलब होता है जिसमें कर्म ना हो, अगर कर्म है तो सकर्मक होगा, आप इस बात को जानिए। तो 20 नंबर का बात यहाँ पर हम करेंगे, जैसे राम पत्र लिखता है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है कि पत्र वो लिख रहा है। यहाँ पर और भी जो सेंटेंस दिए गए हैं इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया है दोस्तों, लेकिन गेहूँ पिस रहा है, ये जो है अकर्मक क्रिया की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कर्म नहीं है। इस तरह से आपको देखना है। 21 नंबर प्रश्न की बात करें, इनमें से कौन सी शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा की कैटेगरी में आएगा। सभा दिया गया है, मिठास दिया गया है, सेना, इनमें से कोई नहीं। इस तरह से अल्टरनेट सभा जो है दोस्तों वो समूह को इंगित करता है, यही आपका राइट आंसर होगा। 22 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन करिए। जो अशुद्ध है उसको आपको चयन करना है। तो यहाँ पर वक्ष लौटने लगे तो ये चीज़ें अशुद्ध हैं, ये आपको चयन करना है। फिलहाल 23 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधित अशुद्धियाँ नहीं हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फिलहाल यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो बुद्धिमान जो दिया गया है पूरी तरह से राइट आंसर होगा। क्लियर। यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, ऐसा कौन सा व्यंजन के कैटेगरी में आएगा, ये आपको यहाँ पर चयन करना है। तो ये वर्णमाला के कैटेगरी में जो भी चीज़ें हैं उसको आपको याद करना होगा। तो उस व्यंजन के कैटेगरी में ये चीज़ें आती हैं, इसको आप जान लें। 25 नंबर प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों तो समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या होता है। क्लियर। तो समुद्र मंथन करने का जो अर्थ होता है दोस्तों वो कठोर परिश्रम करने से संबंधित होता है, मतलब बहुत हार्ड वर्क से रिलेटेड है। तो 26 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग का यहाँ पर चयन करिए। जब हम इसको तोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पर चिरायु में चिर होगा, चिर मतलब कि डी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। 27 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया है कि जस दूल्हा तस बनी बारात का अर्थ क्या होगा। 27 नंबर का प्रश्न आपके साथ है। सभी जो है यहाँ पर जो दिया गया है कि सभी साथी एक ही जैसे का मीनिंग होगा, मतलब सब सेम। यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न के निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है, आपको यहाँ पर चयन करना। तो 28 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपका उसने जो दिया गया है कि उसने खाना खाया और सो गया, ये आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। बात करेंगे 29 नंबर प्रश्न की, तो कह रहा कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, ये आपको जानना है यहाँ पर। तो प्रैक्टिस आप अच्छे से करते रहें और वीडियो के अंत तक प्लीज़ बने रहें। और भी यहाँ पर जो क्वेश्चन बचे हुए हैं तो सी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर 30 नंबर की बात करेंगे दोस्तों तो अरे एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह ये लगा हुआ है, विस्मयादि बोधक जिसको हिंदी में कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर एक्चुअली मैंने आंसर भी बता दिया। तो 30 की बात करेंगे दोस्तों तो बी अल्टरनेटिव होगा, विस्मयादि बोधक इस साइन को बोलते हैं। अगर इंग्लिश की बात करेंगे दोस्तों तो एक्सक्लेमेटरी बोला जाता है। 31 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। तो प्रत्यय का मतलब जो लास्ट में टूटता है,
तो आप इसको तोड़ करके आप देखिए बहाव आव हो रहा है ना, तो आव का मतलब ये सी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। इस तरह से आप करेंगे तो आपको जो है पता चल जाएगा। फिलहाल यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो पाठशाला किस प्रकार का शब्द है ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर यौगिक आपका होगा, तो आपको बताना चाहेंगे कि यौगिक का मतलब 2 या 3 शब्दों को मिलाकर के जो शब्द बनते हैं वो यौगिक कहलाते हैं। और योग रूढ़ की बात करेंगे दोस्तों, जितने भी यहाँ पर बहुब्रीही समास होंगे वो टोटल के टोटल योग रूढ़ होंगे। और रूढ़ की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जैसे मेज हो गया, दिन हो गया, ये जो शब्द होते हैं कि मतलब कि जिनका खंडन करने के बाद कोई अर्थ ना निकले उसी को रूढ़ शब्द बोला जाएगा। यहाँ पर हम 33 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न किनमें से अपादान कारक की विभक्ति कौन सी है। अपादान का मतलब होता है दोस्तों से रिलेटेड है। अपादान का मतलब है एक दूसरे से अलगाव होना ही अपादान कहलाता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, कोई भी कंडीशन में अलगाव है तभी अपादान है, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न की बात करें, वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन करिए, ये यहाँ पर दिया गया है। तो 34 नंबर की प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर जो दिया गया है तो तुम्हारी पुस्तक वर्ड का इस्तेमाल जो किया गया ये पूरी तरह से अशुद्ध माना जाएगा दोस्तों। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 35 नंबर का प्रश्न है कि पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो यहाँ पर जो है अयादि संधि के अंतर्गत आपका अल्टरनेटिव पूरी तरह से बी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। तो फिलहाल दोस्तों मैंने इस वीडियो में 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी के प्रैक्टिस करवाया। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको आप करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेके वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत आभार।